नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। देखिए, एक ब्यूटीफुल सा मिनी पर्स हम बनाने वाले हैं। उसके लिए बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है। कुछ मेरे फैमिली मेम्बर में ने ये बोला है कि उसको फुल ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैंने इसी 2 कलर से बनाया था। फिर से मैंने इसी 2 कलर से आपको वो मिनी पर्स फुल ट्यूटोरियल बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं मैरून का यूज़ करूँगी, पर आपको बता देती हूँ ये दोनों जो है गंगा का, एक ए है डिज़ायर का, ए है ओलिवा। ठीक है, मैंने इधर 3.0 mm की क्रोशिया इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मैरून कलर का बना लेती हूँ। आपको मिनी पर्स बहुत पसंद आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फुल ट्यूटोरियल मांगा था आप लोगों ने, तो मैं उसको दे रही हूँ। तो उसके लिए हमने इधर देखो एक मैजिक रिंग बना लिया, ठीक है। और उसके अंदर देखो 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन बना लिया, जो मैं एक डबल क्रोशी पकड़ूंगी। और इस मैजिक रिंग के अंदर टोटल इस 3 चेन को पकड़ते हुए एक डबल क्रोशी पकड़ेंगे। उसको पकड़ते हुए टोटल हमें 16 डबल क्रोशी इस मैजिक रिंग के अंदर बनाना है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इधर मैंने 16 डबल क्रोशी बना लिया मैजिक रिंग के अंदर। अब मैं इस धागा को खींच दूंगी। खींच के इस प्लेस को मैं छोटा कर लूँगी, और जहाँ से मैंने चेन लिया था ना, 3 चेन जो मैंने डबल क्रोशी माना था, उसी में मैं स्लिप टिच के साथ इसको जॉइन कर दूंगी, ठीक है। मैंने स्लिप टिच के साथ जॉइन कर दिया। अब देखो 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन फिर से लिया। अब हर एक स्पेस में, मतलब हर एक डबल क्रोशी के अंदर 2-2 डबल क्रोशी हम बनाते जाएंगे इस राउंड में पूरा। एक डबल क्रोशी के ऊपर 2 डबल क्रोशी हम बनाते जाएंगे। देखो ऐसे हर डबल क्रोशी के ऊपर 2 डबल क्रोशी आपको बनाते जाना है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इस राउंड में मैंने हर एक डबल क्रोशी के ऊपर 2-2 डबल क्रोशी बनाया। इस राउंड में टोटल हमारे पास डबल क्रोशी होंगे 32, ठीक है। 16 लिया था, तो 2-2 एक्स्ट्रा, एक में 2-2 किया, मतलब इंक्रीज करते गए एक एक, तो फिर इधर हमें डबल क्रोशी मिलेगा जो है वो है 32। तो 32, उसके बाद मैं जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर मैं स्लिप टिच के साथ जॉइन कर दूँगी। फिर से मैं चेन लूँगी, 1, 2, 3 चेन, जो एक डबल क्रोशी मानूंगी, ठीक है। मानने के बाद हर एक स्पेस में अभी 2, मतलब एक एक डबल क्रोशी मानेंगे। फिर दूसरी वाले स्पेस में मैंने दूसरा डबल क्रोशी बनाया। अब मैं एक चेन लूँगी, फिर से एक डबल क्रोशी, फिर पास वाला स्पेस में और एक डबल क्रोशी, 2 डबल क्रोशी, फिर एक चेन, फिर एक डबल क्रोशी, उसके पास वाला स्पेस में और एक डबल क्रोशी, और उसके बाद एक चेन। एक गैप लेना है एक चेन का, ठीक है। 2-2 डबल क्रोशी बनाते जाना है, और उसके बाद एक चेन का गैप लेना है, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशी, 2 डबल क्रोशी। देखो मैंने अलग अलग स्पेस में बनाते गई और एक एक चेन लेते गई। ऐसे ही इस राउंड को हम पूरा करेंगे, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, इस राउंड को भी मैंने पूरा कर लिया। लास्ट में यहाँ पे मैं एक चेन लेते हुए यहाँ पे मैं स्लिप टिच के साथ जॉइन कर दूँगी। जॉइन करके अब देखो फिर से 1, 2, 3 चेन लिया, जो एक डबल क्रोशी मानेंगे, और उसके पास वाला में भी गैप में एक डबल क्रोशी बनाएंगे, ठीक है। और ये जो चेन का गैप हमने लिया था एक चेन का, इस गैप में मैंने 2 डबल क्रोशी बनाना है, 1, 2। देखो डबल क्रोशी के ऊपर डबल क्रोशी, फिर से डबल क्रोशी के ऊपर डबल क्रोशी, और जो चेन का गैप हमने लिया था उसमें मैं 2 डबल क्रोशी बनाऊंगी। देखो ऐसे एक डबल क्रोशी के ऊपर डबल क्रोशी, दूसरी वाली डबल क्रोशी के ऊपर डबल क्रोशी, और वो जो गैप है गैप में 2 डबल क्रोशी, एक ही गैप में 2 डबल क्रोशी। ऐसे ही इस राउंड को हमें पूरा करना है, तो कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक गैप, 2 गैप, 3, 4 गैप को छोड़कर
ये वाला राउंड 1 2 3 4 वाला राउंड, जो चौथा वाला राउंड है 4 नंबर वाला, उसको पूरा करना है। ठीक है, देखो ये देखो, इस गैप को छोड़ना है, इस गैप को छोड़ना है, इस गैप को टोटल 4 गैप हमने छोड़ा है। और यहाँ से मैंने शुरू किया, देखो गैप मैंने 4 छोड़ा, जो चेन लिया था 1 2 3 4 गैप को मैंने इधर छोड़ा है। ठीक है ना। आप देखो 4 गैप को छोड़ने के बाद आपको इस गैप में आना है, लेकिन सिंगल क्रोशी करना है। ठीक है, एक उस गैप में आपको 2 सिंगल क्रोशी करना है, फिर आपको डबल क्रोशी के ऊपर एक सिंगल क्रोशी, फिर दूसरी वाली डबल क्रोशी के ऊपर एक सिंगल क्रोशी, उसके बाद गैप में 2 सिंगल क्रोशी, फिर एक डबल क्रोशी के ऊपर एक डबल क्रोशी, दूसरी वाली के ऊपर और एक डबल क्रोशी, फिर गैप में आना है, गैप में आके फिर 2 सिंगल क्रोशी। ठीक है, हमने सब ये, शायद मैंने डबल क्रोशी बोला है अभी, पता नहीं, देखेंगे आप देखना। मैंने यहाँ से लेके सारे सिंगल क्रोशी का काम किया है, हो सकता है गलती से मुंह से निकल गया हो, पर आपने यहाँ से ये जो 4 गैप को छोड़ना है वहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ तक करना, 1 2 3 4 गैप तक आपको यहाँ तक कर लेने के बाद सारे जो है सिंगल क्रोशी करनी है। ठीक है, मैंने गैप में सिंगल क्रोशी 2 किया, डबल क्रोशी के ऊपर एक सिंगल क्रोशी, दूसरी वाली डबल क्रोशी के ऊपर एक सिंगल क्रोशी, फिर गैप आ गया, गैप में एक सिंगल क्रोशी 2 सिंगल क्रोशी। अब ये करने के बाद जहाँ से मैंने शुरुआत किया था वहाँ पे मैंने जॉइंट कर देनी है स्लिप टिच के साथ। ठीक है, और एक चेन मैंने ले लिया इधर, देखो अब मैं इधर एक चेन लिया है, लेके इधर से मुझे डबल क्रोशी बनाना है, एक गैप को छोड़ना है, जो एक डबल क्रोशी 2 डबल क्रोशी का स्पेस छोड़ के। ठीक है, ये देखो, ये जो हमने लिया था उसके ऊपर एक डबल क्रोशी 2 डबल क्रोशी। ठीक है, तो तीसरी वाला में मुझे डबल क्रोशी एक उसी में, ठीक है, 2 डबल क्रोशी 2, उसी गैप में 3, उसी गैप में 4, उसी गैप में 5, उसी गैप में 6, टोटल एक ही गैप में मुझे 6 डबल क्रोशी बनानी है। उसके बाद एक गैप को छोड़ के दूसरी गैप में हमें स्लिप टिच या सिंगल क्रोशी, आप जो आपको सही लगता है वो कर देनी है। ठीक है, फिर से देखो, एक गैप को छोड़ के दूसरा गैप में, मतलब पहला डबल क्रोशी को छोड़ के दूसरे वाले घर में हमें जाना है, फिर उधर उस घर में मुझे 6 डबल क्रोशी बनाना है, 1 2 3 4 5, ये हो गया 6। अब जहाँ पे आपने ये 6 डबल क्रोशी बनाया उसके पास वाले गैप को छोड़ के, एक को स्किप करना है आपको, छोड़ के दूसरी वाली गैप में आपको सिंगल क्रोशिया या स्लिप टिच जो आपको सही लगता है दे देनी है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक गैप को छोड़ के दूसरी वाली गैप में आपको जाना है, वहाँ पे आपको 6 डबल क्रोशी बनाना है, 2 3 4 5, ये हो गया 6। तो ऐसे ही बनाते जाना है, फिर एक गैप को छोड़ के दूसरी वाली गैप में हमें सिंगल क्रोशी बना देनी है। ऐसे ही ये यहाँ तक बनाने हैं, जहाँ से आपने सिंगल क्रोशी स्टार्ट किया था वहाँ तक बनाना है, डबल क्रोशी ख़त्म तक आपको बनाना है, सिंगल यहाँ पे आपको नहीं बनाना है, यहाँ तक आपको बनाना है। आप यहाँ तक आ जाओ, फिर आपको मैं बताती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक आ गई। अभी देखो, एक को स्किप करके दूसरे वाला में मैं स्लिप टिच या फिर सिंगल क्रोशी जो आपको सही लगता है, क्योंकि ये जॉइंट है, इसमें आप स्लिप टिच ही दे दीजिएगा। फिर मैंने देखो इधर मैंने जॉइन कर दिया, एक चेन ले लिया, लेके मैं धागा को अभी कट कर दूंगी। देखो
धागा को मैंने काट कर दिया। काट करके यहाँ पे एक नॉट लगा लेंगे। उल्टा तरफ मैंने इसको हाइट भी कर देनी है। नॉट लगा दिया चेन लेके तो डबल सिक्योर हो गया। अगर ये हाइट कर देंगे तो अच्छा रहता है। ठीक है, अब इसको मैं काट कर दूंगी और इसको भी थोड़ा अच्छे से खींच के इसको भी मैं थोड़ा सा हाइट करके काट कर दूंगी। सेम में आपको दूसरा भी बना लेनी है। ठीक है, दो चाहिए आपको मैरून कलर का। आप चाहे कुछ और कलर से भी बना सकते हो। ठीक है, ये जो पाल्फ है ये देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होना चाहिए दोनों में। ठीक है, तो आप ये बना लो और एक सेम वे पे। और मैं अभी आपको क्रीम कलर का दिखा रही हूँ। क्रीम कलर का थोड़ा सा अलग है, सेम यहीं तक ही बनेगा, लेकिन एक जो लाइन है यहाँ पे मैंने वो गैप दिया है। ठीक है, वो आपको दिखा देती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने दूसरा वाला भी सेम बना लिया, तो ये इधर ही रखती हूँ। अभी क्रीम कलर का भी मुझे बनाना है। सेम उसी तरह मैंने इसमें एक मैजिक रिंग ले लिया और देखो मैजिक रिंग के अंदर मुझे 1 2 3 चेन, जो एक डबल क्रोशे पकड़ेंगे उसके बाद मैं टोटल इस मैजिक रिंग के अंदर उस 3 चेन को पकड़कर डबल क्रोशे टोटल हमने इधर 16 करना है। सेम उसी में ही जैसे मैंने मैरून का किया है वहीं पर करना है, बस एक लाइन इसमें स्किप होगा। ठीक है, तो बना लेते हैं 16 डबल क्रोशे इसके अंदर। ओके, देखो फ्रेंड्स, मैंने इधर 16 डबल क्रोशे मैजिक रिंग के अंदर बना लिया। अभी इस धागा को मैं खींच दूंगी तो ये जो है गैप छोटा हो जाएगा। उसके बाद मैंने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच दे दूँगी, दे के मैं जॉइंट कर दूँगी। ठीक है, कर दिया देखो जॉइंट। अभी मैं 1 चेन 2 चेन 3 चेन इधर लिया, उसी गैप में जो मैंने एक डबल क्रोशे पकड़ना है उसी गैप में फिर से मुझे और एक डबल क्रोशे बनाना है। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 2 डबल क्रोशे, मतलब एक इंक्रीज़ होते जाएगा, जिसमें हमारे पास 32 डबल क्रोशे इस राउंड में होगा। तो बना लो, हम भी बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने इस राउंड को पूरा कर लिया। टोटल इस राउंड में हमारे पास डबल क्रोशे 32 है। 32 डबल क्रोशे मेरे पास है। तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच दे दूँगी और इसको मैं जॉइंट कर लूँगी। फिर से मुझे 2 3 चेन, जो एक डबल क्रोशे मानेंगे, दूसरे वाला में भी देखो, दूसरे वाला में भी मैंने एक डबल क्रोशे किया, फिर मुझे एक चेन लेना है, फिर पास वाले गैप में जाना है, उसमें एक डबल क्रोशे, उसके पास वाले गैप में भी एक डबल क्रोशे, उसके बाद मुझे एक चेन लेनी है। ठीक है, फिर से मुझे एक डबल क्रोशे, फिर दूसरे वाले में और एक डबल क्रोशे, उसके बाद मुझे चेन लेनी है। ऐसे ही ये राउंड पूरा करनी है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस राउंड को पूरा कर लिया। अभी जहाँ पे मैंने शुरू किया था, चेन लिया था, वहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर दूंगी। अब देखो, अभी हमें हर एक गैप में, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चेन लेना भूल गई, मुझे एक चेन इधर लेना है, उसके बाद मुझे स्लिप स्टिच से जॉइंट करना है। ये जो गैप बना है ना, अभी इस गैप में, हर एक गैप में मुझे ऐसे, मैंने इसी गैप से शुरू कर रही हूँ, 1 2 3 चेन, जो एक डबल क्रोशे मानेंगे, उसके बाद देखो उसके बाद 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। ठीक है, 6 मैंने बना लिया। अभी इस गैप में मुझे फिर से एक सिंगल क्रोशे
बना देनी है। फिर दूसरे वाले गैप में मुझे फिर से जो चेन वाला मैंने एक एक गैप लिया था उसमें मुझे फिर से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बनानी है। फिर 1 2 को छोड़ के ये वाली गैप में, जो गैप में मैंने गैप छोड़ा था ना एक चेन, वहाँ पर मुझे स्लिप टिच देनी है। फिर दूसरे वाले गैप में फिर से मुझे 6 डबल क्रोशी बनानी है। 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर ये 2 को स्किप करके जो स्पेस आता है उस स्पेस पे मुझे फिर से स्लिप टिच या सिंगल क्रोशी देना है। हमें ये ध्यान रखना है, देखो एक गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 1 2 3 4, टोटली 4 गैप को हमको छोड़ के यहाँ तक हमें बनाना है, यहाँ तक हमें छोड़ देना है, यहाँ तक ही हमें बनाना है, ठीक है। तो चलो हम बना लेते हैं, अभी बनाओ, यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, इसमें पाल्फ हमारी 6 बनी है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपको ज़्यादा पाल्फ चाहिए तो ये 2 2 में आपको ये 6 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा लगता है, मैंने दूसरा भी एक बनाया था, उसका वीडियो मैंने दिया नहीं, तो जो भी है ये भी ऐसे है। और अगर आपको जो देख के आपने रिक्वेस्ट किया था उसकी अगर बनाना है तो फिर मैं आपको एक बार इसको खोल के दिखाती हूँ क्या करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा ये पाल्फ जो है ज़्यादा आएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं दोनों तरह से समझा रही हूँ, क्योंकि ये छोटा सा मिनी पर्स है, आप जैसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है ना। देखो ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा लुक देते हैं। देखो इधर 5 है, ये हो गया हमारा 6 होने के बाद अभी ये जो है जैसे हमने यहाँ पर किया था ना, इसमें एक छोड़ के दूसरे में हमने दूसरे वाला एक गैप को स्किप करके दूसरे वाला में हमने किया था, वैसे ही आपको करना है। तो आपको इस 2 के बीच में करना है और इसमें फिर से आपको ये जो गैप आता है 2 का जो गैप है उस गैप में आपको 6 करना है। आपको अगर ये अच्छा लगता है ये कर लेना, और अगर 4 का मतलब एक गैप में आपको सिंगल क्रोशी देना है, दूसरी गैप में पाल्प बनाना है, वो भी बना सकते हो, जो आपको सही लगता है। जो मैंने पहले दिखाया 4 5, ये हो गया मेरा 6। फिर मुझे देना है एक को स्किप करके दूसरे में सिंगल क्रोशी या स्लिप टिच, जो आपको सही लगता है। फिर से दूसरी वाली गैप पे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर स्लिप टिच या सिंगल क्रोशी, जो सही लगता है आपको दे दो। तो ये पाल्प जो है थोड़ा सा घना बनेगा, ज़्यादा बनेगा, 6 के जगह पे 12 पाल्प आपका बनेगा। अगर आपको 6 पाल्प पसंद है तो 6 में रख दीजिए, तो आपको 2 2 की गैप में नहीं 4 4 की गैप में बनाना है पल्प। और अगर आपको ये पसंद आता है तो ये 2 2 की गैप में बनानी है। 3, ये हुआ मेरा 4, ये हुआ मेरा 5, ये हुआ मेरा 6, ठीक है। फिर दे दिया मैंने स्लिप टिच, फिर मैंने दूसरा गैप में गई, वहाँ पर भी मुझे 1 2 3 ऐसे ही बनाना है। आपको जो सही लगता है उसको बनाइए। पाल्प अगर ज़्यादा चाहिए तो 2 2 की गैप में बनाना है, अगर कम चाहिए तो 4 4 की गैप में बनाना है, ओके। देखो फ्रेंड्स, इसमें 12 पाल्प बना है और वो वाला में मेरा 6 पाल्प बना था। जो आपको अच्छा लगता है आप उसी को कर लीजिए। तो उसके बाद जो करना है, ये 4 गैप आपको छोड़ना है, 1 2 3 4, 4 गैप को छोड़ना है और अभी यहाँ तक आपको कर लेना है। करने के बाद अभी आपको हर में एक सिंगल क्रोशी और गैप में 2 सिंगल क्रोशी
कर लेनी है। ठीक है, हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे और गैप के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, हर एक डबल क्रोशे के अंदर एक सिंगल क्रोशे, उसके बाद एक गैप में 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, फिर से देखो, डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, दूसरे वाला डबल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे और गैप में मुझे 2 सिंगल क्रोशे। ठीक है, 2 सिंगल क्रोशे बना लिया, फिर इसमें एक सिंगल क्रोशे, इसमें एक सिंगल क्रोशे बना के यहाँ पर हमें जॉइंट कर देनी है। ठीक है, जॉइन करके एक चेन लिया, लेके मैंने धागा को कट कर दिया। कट करके यहाँ पर मुझे एक गांठ लगानी है। देखो, यहाँ पर मुझे एक गांठ लगानी है, यहाँ पर भी मुझे एक गांठ लगानी है। अब इसको मैं हाइट कर दूँगी ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको हाइट करनी है और उसके बाद ऐसे इसको भी आपको हाइट कर देनी है। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने उस वाला बैग में मोती लगाई थी, आप चाहे तो इसमें मोती भी लगा सकते हो, या जो मैग्नेट वाला बटन आता है ना वो भी आप लगा सकते हो। अब देखो, ये सीधा रखना है, दोनों सीधा तरफ अंदर की तरफ रखना है और रख के दोनों बाहर देखो उल्टा तरफ है। अब इसको मुझे सिलना है। सिलना कहाँ से है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सिलना है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको दोनों सीधा तरफ अंदर रखा और उल्टा तरफ बाहर। हम इसको उल्टा तरफ से सिलेंगे। ठीक है, हमें यहाँ से शुरू करनी है। हमने क्या करनी है, दोनों ऊपर का जो लूप है, इस अंदर की तरफ की जो फ्रंट लूप है उसको छोड़ देनी है, दोनों का बाहर का लूप लेनी है। ऐसे दोनों का बाहर वाला लूप लेनी है और अंदर वाला लूप जो है वो हमें छोड़ देनी है। ऐसे मैं इसमें और एक बार ले लूँगी ताकि मेरा गांठ बन जाए, सिक्योर हो जाए। ऐसे ठीक है, आपको ऊपर का फ्रंट का लेना है, मतलब आपका अंदर वाला जो है ये वाला लूप को छोड़ देना है, दोनों तरफ की अंदर का जो एक लूप छोड़ देना है और बाहर वाला जो लूप है आपकी तरफ जो फ्रंट दिख रहा है उल्टा तरफ, उस फ्रंट को आपको लेना है। लेके आपको ऐसे सिलना है। इधर का ऊपर की तरफ जो है, इधर का ऊपर की तरफ जो है उसको लेना है और ऐसे सिलते जाना है। ठीक है, फिर से एक दिखा देते हैं आपको। ये है, ये ऐसे और इधर ऐसे लेना है, लेके आपको सिलना है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक आपको सिलना है। सिल लो, मैं भी सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया। ठीक है, आप देखो, इसको मैं अंदर की तरफ हमारी सीधा है, ये हमारी उल्टा है, तो मैं इसको सीधा कर लूँगी। देखो, ये मैंने सीधा कर लिया और अब इसको मुझे सिलना है। इसको कुछ इस हिसाब से सिलना है। देखो, ऐसे करके ऐसे सिलना है, उल्टा रख के। ठीक है, उल्टा रख के सिलना है, फिर ताकि यहाँ पे दिखाई ना दे, तो ऐसे आ जाएगा। तो इसको भी सिल लेते हैं। चलो,
देखो फ्रेंड्स, मैंने धागा ले लिया। सुई धागा की मदद से मैं इधर सिल दूंगी। देखो, इस राउंड में सिलिएगा ताकि आपको सिलने की जो स्पेस है ना वो मिल जाए। ऐसे देखिए ध्यान से, मैंने इसको उल्टा रखा है, सीधा अंदर की तरफ है। ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये मैंने उल्टा रखा है। ऐसे देखो फ्रेंड्स, ऐसे हमें सिल लेनी है, ठीक है। डबल सिलाई दे दूंगी क्योंकि इधर थोड़ा गैप है। आप अपनी सुविधा के अनुसार सिल लीजिएगा। अब इधर मैं गांठ लगा दूंगी। देखो, गांठ लगा दिया और धागा को मैं हाइड करने के लिए थोड़ा सा अंदर तक ले जाऊंगी। लेके मैं यहाँ से कट कर दूंगी। अब एक बात को ध्यान देना, अगर आप चाहते हो यहाँ पे आप जो मैग्नेट वाला बटन भी लगा सकते हो, लेकिन आपने वही बैग को देखना चाहा तो मैंने इधर मोती एडजस्ट कर रही हूँ। अब इसको बंद करके देख लेना कहाँ पर ये आ रहा है, वहीं पर आपको मोती एडजस्ट करनी है, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है तो मैं इधर मोती को एडजस्ट करूँगी। इसी सुई धागा से कर दीजिए या फिर मैरून कलर की हिसाब से भी कर सकते हो, तो फिर क्या होगा, वो दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैरून कलर की धागा मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। देखो, मैंने धागा कर लिया और अब मैं यहाँ पे एक कट लगा देती हूँ। अब इधर मैंने मोती को एडजस्ट कर देनी है। अब बीचों बीच अब मोती को एडजस्ट कर देनी। दो तीन बार इसके अंदर से ले लूँगी सुई को ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ भी और देखना है ट्यूटोरियल, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए। इसका फुल लुक मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये है, मैंने इसको सिक्योर कर दिया। अभी थोड़ा सा इसको हाइड करूँगी, अब इसको कट कर दूँगी, ठीक है ना। ये देखो कर दिया, ये है इसका स्पेस, ठीक है। ये है, देखो ये है
इसका फुल लुक। ये है पर्स बन के रेडी है। ठीक है, आप अगर ये पलट के नहीं देना चाहते वो भी दे सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा। मैंने पलटा इसलिए कि सिलाई ना दिखे, आप सीधा सीधा भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये है इसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा देखो। ठीक है, ये है। अब चाहो तो इधर भी थोड़ा सा सील दो। देखो मैं इधर भी सील दिया। आप देखो इसका फाइनल लुक। ये हमारी प्यारी सी मिनी पर्स बन के रेडी है। आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।